यू कैन गिव थैंक्स टू द वन हु डिजर्व्स, जो इस योग्य है। आइए कोरस गाएंगे। इस कोरस के बाद आप सबके लिए मौका होगा कि आप सब प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। भाई ब्लेयर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई रोहित भी है हमारे साथ, आज बहुत से नए लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है। आइए कोरस गाएंगे और इसके बाद आप सबके लिए मौका होगा, आप सब अपनी गवाहियां बांट सकते हैं। भाई शुभम के साथ एक कोरस गाएंगे। कोई भी, शुभम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे बेटे। 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 Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमें मौका दिया है कि हम ऐसे बैठ के ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकें। मैं यीशु मसीह की एक गाना गाना चाहता हूँ, आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, प्रभु है साथ हो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, प्रभु है साथ हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। प्रकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। प्रकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Very good. Very good. Praise the Lord. Praise God. यदि और भी कोई अपनी गवाही बांटना चाहता है, आप जल्दी से अपना समय लें और अपनी गवाही को बांटें, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। इसके बाद हाँ, आज हमारे साथ भाई रोहित जुड़े हैं सोनीपत से, और हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में चलेंगे। उससे पहले आपके पास वक्त है, आप धन्यवाद कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त और होगा, जल्दी से अपनी गवाही बांटें, फिर हम स्तुति आराधना में चलेंगे भाई रोहित के साथ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है जी। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मेरी गवाही ये है कि मेरे एक ही हफ्ता हो गया, कहीं कभी सीमा को सुबह ले जाना पड़ता है, कभी रात को, कभी सुबह, कभी रात को, ऐसे बहुत परेशानी हो रही है ले जाने में। तो अभी हमें प्रचार चल रहा अपना, इसको सुनते सुनते मेरी आंखें बंद होगी, जैसे आंख लग गई। तो मुझे अभी इसी वक्त किसी ने उठाया कि उठ पे चल प्रचार तो सुन ले, मीटिंग अटेंड कर, ऐसे करके मेरे को अभी उठाया किसी ने। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। सारी आदर में मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबका जय मसीह की। जय मसीह की। तीन मिनट और रुकेंगे, फिर हम स्तुति आराधना में चलेंगे। यदि कोई समय को लेना चाहता है, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस अच्छी शाम के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया हुआ है कि जब सब चीजें बंद है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपना दरवाजा खोला है कि हम उसके समीप आए, उसके चरणों में बैठे, उसके साथ संगति करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की करुणा के लिए, परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए। और एक वचन से मुझे बड़ी आशीष मिली और मैं आज शाम थोड़ा सा समय में मैं आपको उस वचन के आपके साथ भी बांटना चाहूंगी। और सचमुच आपको भी बहुत आशीष मिलेगी उस वचन से, जो पाया जाता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 19 पद में लिखा है। 19 पद बताता है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ पे जब मैं ये वचन पढ़ रही थी और मेरे को बहुत आशीष मिली, और मैं सच में मैंने परमेश्वर के इतनी प्रेस अपने मन में करी। मैंने परमेश्वर आपके समान कौन है? यहाँ पे लिखा यीशु मसीह कह रहा कि मैं, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैंने अपने आप को पवित्र करता हूँ, है ना। हम बुरे थे, हमने हम पापी थे, गुनहगार थे। हमारे लिए तो कोई भी जगह नहीं थी परमेश्वर के पास, है ना। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने पवित्र किया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और क्यों? ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए।
पवित्र ठहरे, है ना, पवित्र किए जाए, आप और मैं पवित्र किए जाए। यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। नो मैटर आप कैसे भी हैं, आप सोचते होंगे मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे तो काम अच्छे नहीं है, मैं तो आज भी बुरे काम कर रहा हूँ, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। शायद लोग आपको बुरा कह रहे होंगे, शायद आपके पड़ोसी आपको बुरा कहते होंगे, ये तो बहुत बुरा है, इसमें तो इतने ऐब है ना। आपके अपने लोग आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, आप में दुनिया भर के दोष लगाते होंगे, वो कहते होंगे नहीं ये इंसान, इसके बारे में तो हमसे पूछो ये कितना बुरा है। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे नहीं देखते, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए पिता से कहा कि मैं अपने आप को, हे पिता, मैं पवित्र करता हूँ, ताकि आप और मैं सत्य के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहरे। क्या ये कितनी भली बात नहीं है? क्या ये परमेश्वर के इतना बड़ा काम परमेश्वर ने जो आपके लिए मेरे लिए किया है, ये कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मेरे को अपने आपसे ढाक कर, हमारे वो बुरी जीवन को ढाक कर, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी पवित्रता से हमें पवित्र किया, है ना। इसके आगे और भी है, अगर आप दूसरे कुरिन्थियों 5 के 19 और 20 पद में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इस ऑनर को देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, बुरे लोगों के लिए, हम जैसे छोटे से लोगों के लिए परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा आदर किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ इनके लिए। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ तुमसे पाप होते हैं, तुम इस संसार में रहते हो, लेकिन मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। मैं तुम्हें सत्य के द्वारा ताकि तुम सत्य के द्वारा पवित्र ठहरे जाओ। प्रभु के लोगों, आज शाम मैं आपको उत्साहित करती हूँ परमेश्वर के वचन से। भले ही दुनिया में आप कैसे भी हो, आप लोग कैसे भी कह रहे हो, बहुत बुरे कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको सत्य के द्वारा पवित्र ठहराया है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सबको परमेश्वर के नाम से मैं आशीष देती हूँ। आप सबको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। हालेलुया। क्या हम सब अपने हाथों में हिला के बोल सकते हैं हालेलुया? मैं चाहता हूँ हम सब चलिए माइक ना भी खोले, कम से कम अपने कैमरे को खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम सब अगर जितने भी यहाँ पर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, क्या अपने कैमरे को खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? आपको मालूम, आप जब हम साथ में हैं, ये परमेश्वर की कलीसिया है और आप में परमेश्वर की रोशनी है, आप में परमेश्वर की खूबसूरती है। आइए मुस्कुराते हुए उस परमेश्वर धन्यवाद करें। आइए हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें, कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें, जोर से बोले हालेलुया। आप जिस स्थान में वहां पे ही आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज की शाम में विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके लिए बरकत को रखा है और वो जब आपको अपने पास लेके आया है इसी किसी खास मकसद से लेके आया है। आइए हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। भाई रोहित के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ने पाया, और सब चीजें परमेश्वर की प्लानिंग के तहत ही होती है। तो कुछ भी होता है एंड
इस तरह से मुलाकात करना, इस तरह से आराधना करना, परमेश्वर को महिमा कराए। मत्ती हमें बताता है, अगर हम मत्ती पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती 3 और मत्ती 4 और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन से मैं वचन पढ़ रहा था पिछले दिनों में मैं, और इस वचन को मैं मनन करने लगा, इससे मैं स्टडी करने लगा, और मैंने इस चीज को महसूस किया कि बाइबल में तो बता रही है, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन पे किसी परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति चमकी। और ये समय आप जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, ये समय कुछ परेशानियों का समय चल रहा है, कुछ चीजों का समय चल रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय परमेश्वर चेतावनी दे रहा है हम सबको कि हमें अभी भी उसके निकट आ जाए, है ना। उसका आत्मा अभी भी यहाँ पर हमारे बीच में मंडराता है, ताकि क्योंकि आत्मा को एक एक प्रभु का जो परमेश्वर ने जिनको चुना हुआ है, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े हुए, है ना। और हम उन चुने हुए में से हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए। कुछ देर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की उस आत्मा को निहारेंगे कि परमेश्वर तेरी आत्मा को हम महसूस करना चाहते हैं। भाई अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा तेरी ज्योति हम पे चमके, हम तेरी ज्योति से चमकना चाहते हैं। प्रभु तेरे नाम से सारे बंधन टूटे, तेरे नाम से सारे बंधन टूटे, मेरा देश आजाद किया जाए, ओ पवित्र आत्मा। ऐसे मुख को खोल करके अपने सामने में बैठे हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद परमेश्वर के नाम पर ध्यान करते हैं कि हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तू स्तुति योग्य है, स्तुति योग्य है प्रभु, बनाने योग्य राजा, सभी को राजा को बनाने वाले मालिक, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, बिल्कुल कहीं चली गई आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता,
आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, अरे पूछा नहीं है नाम किसी को मानकर, कुदरत वाला हिम्मत वाला, कुदरत वाला हिम्मत वाला, नाम यीशु, बस नाम 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 यीशु, 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 नाम यीशु, नाम यीशु, है आत्मा के नीचे, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, अरे पूछा नहीं है नाम किसी को मानकर, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, पूछा नहीं है नाम किसी को मानकर, कुदरत वाला कुव्वत वाला, कुदरत वाला कुव्वत वाला, नाम यीशु, बस नाम 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 यीशु, 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 नाम मीठा नाम यीशु, नाम मीठा नाम, लहू का है, लहू जब होता है, जिससे सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, लहू जब होता है, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, हरे तन मन होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, लहू जब होता है, जिसके कहीं सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, हरे तन मन होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, बीमारियां तो मिटाती है, कमजोरियां मुक्ति पाती है, बीमारियां तो मिटाती है, कमजोरियां मुक्ति पाती है, जब इस बात को हम कह रहे हैं कि बीमारियां छूट के जाती है और कमजोरियां मुझ पाती है, भाई कल इससे सब कुछ पूरी दुनिया के लिए याद करेगी इस प्रार्थना में कि यीशु के तेरे नाम से ये सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारी कमजोरियां दूर हो जाए यीशु की उम्र से, बीमारियां छूट जाती है, कमजोरियां मुक्ति पाती है, बीमारियां छूट जाती है, कमजोरियां मुक्ति पाती है, हड्डियों में जाती है, हड्डियों में जाती है, दिल को सुकून होता है, लहू जब होता है, लहू जब होता है, उसके तहत सब कुछ होता है, लहू जब होता है, लहू जब होता है, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, हरे तन मन होता है, जब होता है, लहू जब होता है, बीमारी जाती है, कमजोरियां मुझे पाती है, बीमारी
प्रभु राजों के राजा के प्रभु है। तेरे सिवा कोई भी नहीं आए, फिर तू अपने आप को बंद करे, परमेश्वर की उस आत्मा की हुजूरी को महसूस करे। कहे प्रभु तू आ, प्रभु तू आ, हम पे कब्जा कर यीशु मसीह। हम तेरी हुजूरी को चाहते हैं प्रभु, तेरी हुजूरी को, तेरी दया को चाहते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, स्वामियों के स्वामी तू आ, हम पे कब्जा कर प्रभु यीशु मसीह तू आ। ओ राला शींदो रेठी और अल्लाह बाई, तो सिर्फ अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करना शुरू करे। कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू धन्य के योग्य प्रभु है, तू धन्य के योग्य प्रभु है। धन्यवाद यीशु मसीह तेरा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ रियो ला 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 ला, प्रभु आपकी जरूरत है। आइए आराधना करते रहे, आराधना करते रहे। ला 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 ला, प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु, आपके बिना अधूरे हैं प्रभु। ओ रियो रा 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 रा, प्रभु ओ हो हो। लाया हूँ तेरी आत्मा से, लाया हूँ ये दे तेरी आत्मा से, तेरी इच्छा से, तेरी योजना से चला दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, पवित्र आत्मा, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, पवित्र आत्मा। We invite you, Father, come and take charge, Lord. हाँ, तुझ में ही मेरी सुबह, मेरी हर शाम, हाँ, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, हाँ, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करना शुक्र, हर कोई राह शुक्रिया करता मैं, लेके तेरा नाम, आदरो आज तेरे नाम। हाथ को उठा के कहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। किसे कहे
आपका धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया प्रभु जी, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मिलके कहते मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, अपने सीने पे हाथ रख के बोले मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, हाँ मेरे लिए मरा जी उठा। खुदावन के लोग इस शाम में जब रात में एक साथ मेरी कलीसिया कर रही है, आइए उसको अपना दोस्त बना ले। शाम में कहे तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे हर चीज अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ, हर एक छोटी बड़ी बात मैं तेरे आगे सकता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तुझे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। आइए अपने आप को बंद करके उसको याद करें, उस यीशु मसीह को जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में जी था, जो बातों पे हमें लेने के लिए तैयारी करता है। एक बार और कहेंगे अपने आप को बंद करके, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए जी उठा, ओ प्रभु जी मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, दोस्त है तेरा, दोस्त है तेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु मुझे कहे दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु कहे मेरा प्यार है मेरा, प्यार है मेरा, प्यार है तू मेरा, यीशु। आइए अपनी मोहब्बत बना के कहेंगे, हाँ प्यार है तू मेरा, पहला प्यार है तू मेरा, सच्चा प्यार है तू मेरा, यीशु। हाँ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यीशु। ये तू आया, यस लॉर्ड जीसस, प्रभु आप मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा थैंक यू जीसस। जी उठा, अपने आंखों को बंद करते हुए कहेंगे, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, ओ ला 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 ला। एक दूसरे अगर अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना कर सकते हैं तो ये अपने मुंह को खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने घर को, अपने उस जगह को धन्यवाद भर के कहे, प्रभु यीशु मसीह तू आ मेरा दोस्त है शाम में, प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा यीशु मसीह तू मेरा दोस्त बन जाए, खुदावंद यीशु मसीह मैं अकेला नहीं हूँ इस समय में भी, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू मेरा सच्चा और पहला प्यार है यीशु। धन्यवाद के शब्द बोलना शुरू करें, शियरा बला रा 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 रा, थोड़ी रा 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 रा, शियरा बला रा 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 रा, शियरा रा बा शियरा रा या रा शियरा रा 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 रा, ओरा बला ला 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 शियरा ला 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 ला।
तेरे पंखों के साए में छिपा में रहता हूँ, तेरी बाहों के घेरे में लिपटा में रहता हूँ। कहे तेरे पंखों के साए में छिपा में रहता हूँ, तेरी बाहों के घेरे में, बाहों के घेरे में लिपटा में रहता हूँ। तेरे पंखों के साए में छिपा में रहता हूँ, तेरी बाहों के घेरे लिपटा में रहता हूँ। शाम के हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, अपने दिलों को खुदा यीशु मसीह हम तेरे आगे रखते हैं। खुदा यीशु मसीह, हम अपनी देह, अपनी आत्मा, अपने प्राण और अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दुआ और कब्जा कर ले हमारे सर के बाल से पैर के नाखून तक। यीशु मसीह हम अपने आप को तेरे पंखों के साए में छिपा लेते हैं, तेरी बाहों के घेरे में हम सुरक्षित है। यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह, तेरी हुजूरी को हम हमेशा महसूस करना चाहते हैं। तेरे धन्यवाद प्रभु। सारी विनती और सारी प्रार्थना को तेरे हाथ में Yes, Daddy. मौजूद सामर्थ्य बेटे जरा सामने एक साथ के हाथ में Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु आपका। Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Jesus. धन्यवाद प्रभु जी आपका। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे भाई, शुभम के साथ हम दुआ में चलेंगे।
Jesus. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदावन परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर और अभिषेक से भरी हुई आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं से जुड़े हुए लोगों के लिए खुदावन, इस समय खुदावन परमेश्वर, प्रभु एक एक बात के लिए खुदावन परमेश्वर, और खास धन्यवाद है खुदावन परमेश्वर हम सब के बीच में आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी, आज की शाम में हम एक बार फिर से खुदावंद अपने हृदय को, अपने जीवन को आपके प्रभु आप हमसे बातचीत करें खुदावंद परमेश्वर, और प्रभु हम में से एक एक को ब्लेस करे खुदावंद परमेश्वर। हम जहाँ कहीं हैं पिता, हमारे परिवारों को और जो काम आपके वचन को आज की शाम सुनते हैं खुदावंद परमेश्वर, जो अभिषेक इस समय बह रहा है खुदावंद परमेश्वर, उन्हें पाई अभिषेक दुगना हो खुदावंद परमेश्वर। आपके वचन के समय हमसे बातचीत करें खुदावंद परमेश्वर, अपने वचन को भेजकर हमें सत्य की ओर लेकर चले खुदावंद परमेश्वर, और स्वतंत्र करें खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पिता, आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले, सब बातों में आपका नाम बढ़ाई पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अच्छी आराधना के लिए। गॉड हैज़ रियली यूज्ड रोहित इन अ पावरफुल वे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, एंड आई प्रे दैट मे गॉड कंटिन्यू टू यूज़ यू। परमेश्वर और भी ज़्यादा अपने अभिषेक में बढ़ाए और भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करें। आज की शाम में धन्यवाद करता हूँ, हमारे साथ भाई संजीव भी जुड़े हैं दिल्ली से, क्रिश्चियन टाइम्स न्यूज़ पेपर के एडिटर हैं, और मैं इनका ही ये न्यूज़पेपर है, और बहुत समय से हमारी मित्रता है, और बहुत सी बातें मैंने इनके जीवन के द्वारा सीखी है। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई संजीव का। भाई वरिंदर सिंह है, भाई दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े थे, पर हो सकता है तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो हमारे संग अभी नहीं है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। बट बहुत से लोग हमारे संग फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो मैं फेसबुक में देख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आज की आराधना के द्वारा हर एक ने आशीष पाई है, बरकत पाई है। आज पास्टर दिनेश ने हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम को रखना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो आज हमारे मध्य में नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का इस मौके के लिए। थोड़े से वक्त में एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ प्रियों। हम लोग अक्सर आशीष पाते हैं, हम लोग आशीष पाते हैं, और जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हम लोग फेलोशिप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फेलोशिप कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे पास है, जो अंद्रयास ने की थी। जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने उस खुशखबरी को अपने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन वो गया और अपने भाइयों के साथ भी उसने उस खुशखबरी को बांटा, और अपने भाई को भी वो यीशु के पास लेके आया। आपको मालूम है, आपने भाइयों में पढ़ा होगा कि जब किसी मनुष्य में से बदरूह निकलती है तो वो कहां जाती है? अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब वो बदरूह निकलती है तो वो और बदरूहों के पास जाती है, और कुछ दिनों बाद वो वापस आती है, और जब वो इस स्थान को झाड़ा हुआ और साफ किया हुआ पाती है, खाली पाती है, फिर क्या करती है? फिर वो जाती है और अपने साथ 7 बदरूहों को और लेके आती है। बदरूह जब आती, देखती है ये जगह खाली है, यहाँ पे स्थान है, तो वो जाती है और अपने साथ और बदरूहों को लेके आती है। मैं आज की शाम चाहता हूं आप इस बात को समझें। मैं आपका ध्यान जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूं, बट जब हमें कोई अच्छी जगह मिलती है, जब हमें मालूम है कि यहाँ पे आशीष है, यहाँ पे बरकत है, एंड यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, हम यहाँ पे आते हैं, हम आशीष पाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हम उसको एक रहस्यमय कुंजी की तरह अपने पास छुपा के रखना चाहते हैं। वी डोंट डू व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उस आशीष को पाएं जो हमें सेंत में मिल रही है, हम जाएं उसको आशीष को बांटने वाले हो सके। जब हम यहाँ से जाते हैं आराधना के बाद, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम और विश्वासियों को और लोगों को जिनको यीशु की जरूरत है उन्हें बताएं और उनको भी इस स्थान में लेके आएं। आज की शाम परमेश्वर ने एक वचन दिया है, आपको उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। जल्दी से मेरे साथ निकालें फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 18 आयत। जिस किसी को मिल जाए मेहरबानी से बुलंद आवाज में पढ़िए, और अगर हम सब अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं तो बात ही क्या होगी। मैं आपको देख पाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपसे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मैं भाई शुभम को देख पा रहा हूं, भाई रोहित को देख पा रहा हूं, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है इनको देखकर।
आप सब भी अपने कैमरे अगर ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी, जिस किसी को मिल जाए मेहरबानी से पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 18 आयत। थैंक यू वरिंदर भाई। जी, कोई भी पढ़ दे। रोहित म्यूट हो आप। इसलिए हमने हाँ अर्थात पौलुस ने हाँ एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। पर शैतान हमें रोके रहा। शैतान रोकता रहा। शैतान रोकता रहा। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट सेटन हिंडर्ड अस। वी वांटेड टू कम बट सेटन हिंडर्ड अस। आज की शाम आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं इस शब्द के ऊपर कि पौलुस ने कई बार योजना बनाई, लेकिन शैतान था, जो शत्रु था, वो बार बार रुकावट बनता रहा। आपको बताना मांगता हूं कि जो बैरी है, जो शत्रु है, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली जो परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए, उसमें रुकावट बनता रहता है, बनता रहेगा। ही कॉन्स्टेंटली, ही रिपीटेडली अटैक्स यू। वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, बार बार प्रहार करता है, ताकि जो परमेश्वर का असाइनमेंट है आपकी जिंदगी के लिए, वो असाइनमेंट पूरा ना हो सके। आज की शाम में चाहता हूं हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए एक खास उद्देश्य रखा है। इफ यू आर अलाइव, अगर आप जीवित हैं, परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन के लिए, और इसलिए आप जीवित हैं। पहली चीज, अभी 8:06 हो रहा है। मैं मुश्किल से आपके 5 या 10 मिनट और लूंगा। मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम थोड़ा सा ध्यान दें। पहली चीज, ही अटैक्स, वो आक्रमण करता है। और जब वो आक्रमण करता है, इस बात से साबित होती है कि आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सक्षम हैं। जो परमेश्वर का उद्देश्य है आपके जीवन में, आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, और आपके जीवन के द्वारा वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। यदि आक्रमण कर रहा है बैरी, इस बात को समझ जाइए दैट यू आर केपेबल। परमेश्वर ने आपके अंदर पोटेंशियल रखा है, और वो पोटेंशियल अब आप उस मुकाम में पहुंच गए कि वो पोटेंशियल बाहर आ सकता है। यू आर केपेबल। आप उस सही मुकाम में हैं, आप उस सही जगह में हैं जहां पर परमेश्वर की जो क्षमता आपके अंदर है, अब वो मैनिफेस्ट हो सकती है। यू आर एट द परफेक्ट पॉइंट। जब आप उस पॉइंट में पहुंचते, तब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है। इस बात को समझ जाइए। जब आप गिरते हैं, वो चाहता है कि आप गिरे रहें, आप दोबारा खड़े ना उठ सकें, क्योंकि वो जानता है कि इफ यू विल राइज अगेन, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव देन एवर। उसे मालूम है कि जब आप जो उसने आक्रमण करके आपको गिराने की कोशिश करी है, अगर आप वहां से बाहर निकल आएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, तो आप पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और बलवान हो चुके होंगे। और वो चाहता है कि आप गिरे और गिरे पड़े रहें। वो ये नहीं चाहता कि आप खड़े हो सकें, क्योंकि उसे मालूम है कि आप केपेबल हैं परमेश्वर की योजना को पूरा करने में। परमेश्वर जो असाइनमेंट है आपके जीवन के लिए, आपके द्वारा वो पूरा हो सकता है, उसे मालूम है। वो इसलिए कॉन्स्टेंटली बार बार आपके लिए रुकावट खड़ी करता रहता है। वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, प्रहार करता है। दूसरी बात, वो हमेशा जब कुछ चीज का जन्म होने वाला होता है, तब वो प्रहार करता है। जब आपके जीवन से कुछ पैदा होने वाला होता है, कुछ जन्म लेने वाला होता है, तब वो आक्रमण करता है। कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन से, कुछ प्रभावशाली चीज आपके जीवन के द्वारा पैदा होने वाली होती है, तब वो बैरी आक्रमण करता है। हो सकता है आपकी सेवकाई की पैदाइश हो, जब आपके जीवन में अब वो समय आता है कि अब आपके जीवन से मिनिस्ट्री पैदा हो सकती है, आप एक सेवक पैदा हो सकता है, वो तब आपके जीवन में रुकावट खड़ी करता है, प्रहार करता है। आपको याद होगा यीशु मसीह जब उस जंगल क्या बोलते हैं, विल्डरनेस से होके गुजर रहे थे बैप्टिज्म के बाद, ही अटैक्ड हिम, उसने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? बिकॉज जीसस की मिनिस्ट्री वहां से शुरू होनी थी। इट वॉज द बर्थ टाइम ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। वहां पर उसने आक्रमण किया। प्रियो, बताना मांगता हूं कि जब आपके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण या कुछ सिग्निफिकेंट पैदा होने वाला होता है, तब वो आपके जीवन में आक्रमण करता है। वो तब आक्रमण करता है। इट कैन बी बर्थ ऑफ योर चाइल्ड्स डेस्टिनी।
एक बड़ी चीज की शुरुआत होने वाली होती है, तब वो आक्रमण करता है। जब मूसा का जन्म होने वाला था, जन्म होने वाला था, आपको मालूम है कि बैरी ने आक्रमण किया था और जितने छोटे बच्चे थे सबका कत्ल करवा दिया गया था मिस्र में, ताकि वो निर्गमन को रोक सके, ताकि वो निर्गमन में रुकावट बन सके। पहली चीज वह तब आपके ऊपर अटैक करता है, इस बात से साबित होता है कि आप के अंदर वो क्षमता है कि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो तब अटैक करता है जब आपके जीवन से कुछ सिग्निफिकेंट पैदा होने वाला होता है, कुछ बड़ी चीज होने वाली होती है, कुछ परमेश्वर के जो उद्देश्य के लिए जरूरी है वो चीज आपके जीवन से पैदा होने वाली होती है, तब वो आपके ऊपर आक्रमण करता है। कई बार हम लोग के जीवन में बहुत अच्छा चल रहा, जब हम बुरे होते हैं वहां से हम बदल रहे होते हैं, हम ज्योति के रास्ते में आ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, और हम डिसाइड करते हैं कि अब हम अच्छा करेंगे, हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए ये करेंगे और ऐसा करेंगे। तभी हमारे जीवन में वो प्रहार करता है, अटैक करता है, ताकि हम हाथ खड़े कर दें और हमने जो सोचा होता है हम वो चीजों को पूरा ना कर पाए, हम उस दिशा में ना बढ़ें, वो इसलिए अटैक करता है। तीसरी चीज, वो इस्तेमाल करता है जो आपके बहुत निकट हैं, आपके बहुत करीब हैं, उनको एज अ गेटवे, एक प्रवेश द्वार की तरह उनको इस्तेमाल करता है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके ऊपर प्रहार करने के लिए। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपके जो शत्रु होंगे वो आपके अपने घर से निकलेंगे, दे विल कम फ्रॉम योर ओन हाउस होल्ड। मत्ती 10:36 पढ़िएगा आप, बाद में आप लिख लीजिए मत्ती 10:36, वहां पे लिखा है कि आपके जो शत्रु होंगे आपके, दे विल कम फ्रॉम योर हाउस होल्ड, आपके घर से निकलेंगे, आपके करीबी होंगे, वो उन्हें इस्तेमाल करता है एज अ गेटवे। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यू मस्ट प्रे फॉर देम, आप उनके लिए प्रार्थना करें। आपकी जो मध्यस्थता की प्रार्थना होगी, शायद जो आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, शायद वही उनके लिए एक कवरिंग है, शायद वही उनके लिए एक झिलम है, शायद और कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, शायद वो स्वयं भी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दैट बिकम्स अ शील्ड फॉर देम, और शायद वही एकमात्र शील्ड उनके लिए बन सकती है जब आप उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। व्हेन यू प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनके दिलों में उतरें, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से अवतरित हो जाएं। वी शुड नो दीज थिंग्स। पौलुस यहां पे बोलता है कि मैं बार बार प्लान करता था आने का, लेकिन शैतान हमेशा रोकता रहा। He constantly tried to stop them. वो बार बार करता रहा। आज भी वो आपको रोकता है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा होने से वो रुकावट पैदा करता है, रोकता है। He wants to stop you. He attacks on your life. वो आपकी जिंदगी के ऊपर अटैक करता है। सबसे मुख्य बात, और इसके बाद मैं समाप्त करूंगा, नेवर फॉरगेट, कभी ना भूलें, जो आपका स्वभाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपका विरोध का अनुभव कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, उस सबसे बढ़कर आपका स्वभाव महत्वपूर्ण है। कि आप जो विरोध का सामना कर रहे हैं, जिस परिताड़ना का या जिस समस्याओं का, जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका स्वभाव। उनकी प्रतिक्रिया आप कैसे दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए शायद वैसा हो रहा है, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका स्वभाव कैसा है। क्या उन बातों के द्वारा आपका स्वभाव बदल रहा है? क्या उन बातों के कारण आपकी प्रतिक्रिया या आप जिस तरह से चलते हैं, आपकी चाल में बदलाव आ गया है? पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू अलर्ट यू। आज की शाम में आपको चाहता हूं कि आप चौकन्ने हो जाएं। एंड बी अवेयर, बी केयरफुल। जो अटैक होता है बैरी का, वो अटैक करेगा, फिर उसके बाद वो निकल जाता है, वो समय पास हो जाता है, लेकिन आपका स्वभाव आपका स्वभाव नहीं। अगर आपके अंदर कड़वाहट आ गई है, अगर आपके अंदर निराशा आ गया है, तो बताऊं ये एक कड़वी जड़ बन जाएगा, और जो आपके दिन, आपके भविष्य को कड़वा कर सकता है। इब्रानियों 12:15 मेहरबानी से पढ़ दीजिए, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसकी 15 आयत।
इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 15 आयत। कोई बुलंद आवाज में पढ़िएगा मेहरबानी से। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो हाँ, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। जी। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें कष्ट दे। जी। और उसके द्वारा बहुत से लोग आए, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अशुद्ध हो जाएं। प्रियो, जब विषम परिस्थितियां आपके साथ हो रही हैं, आपके साथ हो सकता है बुरा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर आपके अगेंस्ट में बैरी बहुत अलग अलग तरीके से प्रहार कर रहा है, जब ऐसा हो रहा है, बताना मांगता हूं आपका स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है परमेश्वर के राज में आप अपने अंदर एक प्रभाव को कैरी करते हैं। यू कैरी एन इन्फ्लुएंस, आप अपने साथ एक प्रभाव को कैरी करते हैं। और जो आपका कैरी है, आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव जो है, आपका इन्फ्लुएंस जो है, वो परमेश्वर के राज में बहुत महत्व रखता है, वो बहुत महत्व रखता है। एंड कैसे वो पहचाना जा सकता है? मालूम कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जब बैरी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। जब बैरी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, उससे आपका प्रभाव को नापा जा सकता है कि आप कैसा इन्फ्लुएंस अपने संग कैरी कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो कड़वी जड़ फूट जाती है तो प्रियो बहुत से लोग अशुद्ध हो सकते हैं, बहुत से लोग अशुद्ध हो सकते हैं। आपके जीवन से एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस निकलेगा, एक नकारात्मक प्रभाव निकलेगा जो लोगों को परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकिन परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। लेकिन यदि आप अपने आप को संभाल लेंगे, इफ यू विल कीप फाइटिंग अ गुड फाइट, अगर आप अच्छी लड़ाई लड़ेंगे तो आप प्रभावशाली होंगे और आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के करीब आने वाले हो सकेंगे। तो आज की शाम आपको उत्साहित करना मांगता हूं प्रियो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कीप ऑन कीपिंग ऑन। खड़े रहिए, स्थिर रहिए। वो आक्रमण कर तो रहा है, वो इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। यू हैव everything that is required to fulfill the assignment of God। परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन के लिए है, आपके अंदर वो सारी क्षमता आ चुकी है, इसलिए वो बैरी तिलमिला रहा है और वो आपके उस असाइनमेंट को रुकावट बनना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। He wants to stop you। पौलुस अभी यहाँ पे जब हमने आयत पढ़ी शुरू में, पौलुस यही बता रहा था, वो बार बार पौलुस आना चाहता था उनके पास, लेकिन बैरी हर बार रुकावट बन जा रहा था। खुदा के लोगों, बैरी आपके जीवन में भी रुकावट बनता है, इस बात से निराश ना हो, लेकिन कीप प्रेसिंग ऑन, प्रयत्न करते रहें, यत्न करते रहें, प्रार्थना करें एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं चाहूंगा हमारे साथ क्रिश्चियन टाइम्स के जो फाउंडर हैं भाई संजीव, मैं चाहूंगा हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें और परमेश्वर के वचन के लिए आशीष की दुआ करें। शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, भाई शुभम के संग दुआ करेंगे। हमारे अति महान सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं खुदावन परमेश्वर, और प्रभु हम एक बार फिर से दुआ मांगते हैं खुदावन परमेश्वर कि प्रभु जिस प्रभाव को आपने हमारे अंदर में रखा है खुदावन परमेश्वर, यही प्रभाव खुदावन परमेश्वर प्रभु बढ़ने पाए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जो बाहरी प्रभाव है खुदावन परमेश्वर या जो दुनिया से उत्पन्न होते हैं खुदावन परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन नकारात्मक बातों को हम रद्द करते हैं अपने जीवनों पर से खुदावन परमेश्वर, और होने पाए खुदावन आज तेरे दास ने जिस प्रकार बांटा है खुदावन कि प्रभु खुदावन परमेश्वर हम अपने जीवन में इन सब बातों को लागू करने पाए खुदावन परमेश्वर, और प्रभु होने पाए खुदावन परमेश्वर की तेरे वचनों पर चल सके खुदावन परमेश्वर। प्रभु हमें वचनों पर और ज्यादा बुद्धिमान बना खुदावन परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी ज्यादा इन वचनों को समझ सके खुदावन परमेश्वर की गहराई को। जब तेरा दास बांटे खुदावन परमेश्वर, सचमुच खुदावन हमें आशीष दे खुदावन। जिन्होंने आज सुना प्रभु तेरा वचन खुदावन, हम सबको आशीष देना, बरकत देना खुदावन। एक बार फिर से हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने आशीष को पाया है। एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूं आप सबके लिए। एक बहुत अच्छे जेवनार का इंतजाम किया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट।
मैं बात कर रहा हूं पावर फीस्ट की बात कर रहा हूं। एक पावर फीस्ट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर जोशुआ पॉल होंगे, परमेश्वर के अभिषिक्त दास, परमेश्वर जिन्हें बहुत ही सामर्थी रूप से इस्तेमाल करता है देश विदेश में, वो हमारे साथ होंगे। और कल से ये 3 दिन की प्रार्थना सभा हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप सब आमंत्रित हैं, आप सब इनवाइटेड हैं और आपको एक जिम्मेदारी देना चाह रहा हूं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, जब किसी व्यक्ति में को बदरू छोड़ती है तो वो दूसरी बदरूहों के पास जाती है और उनको मोटिवेट करती है कि आओ आओ, और अपने साथ लेके आती है जब कोई उसे स्थान मिलता है। मैं चाहता हूं यदि हमने आशीष पाई है, हमारे अंदर परमेश्वर का रूह कार्य करता है। जब हम यहां से जाते हैं अपने साथ जाएं और 7 लोगों को, बल्कि 7 से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आए ताकि वो भी परमेश्वर के राज में बढ़ सके और परमेश्वर की आशीष को हासिल कर सके। कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जोशुआ पॉल होंगे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को हम सब विटनेस करेंगे, और ना सिर्फ विटनेस करेंगे लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होने पाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूं। तो कल शाम को जरूर आप सब अपने दोस्तों, अपने नोन, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कीजिए। फ्री एंट्री है और आपको मैं ये विश्वास, मेरे को ये मालूम है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर एक बड़ा काम कल करेगा। सो आप सब इनवाइटेड हैं। बी देयर एट 7 बजे आप आए। आप सब को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे और प्रभु के बड़े कार्य को हम लोग देखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। आप सब फ्री हैं, आप सब आपस में बातचीत कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, all of you. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे। Praise God, bless you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.